बात तक पढ़ चाय खाने पे रेस्टोरेंट्स पे काम करते हुए नजर आते हैं, लेकिन एक शोबा ऐसा भी है जहाँ पे बच्चों और बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है और वो है घरों के अंदर मजदूरी। और घरों के अंदर जिन हालात में वो बच्चे मजदूरी करने पर मजबूर हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीम चौधरी, आज एक नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, आज का जो मेरा प्रोग्राम है वो है बच्चों पर तशद्दुद। जो मुलाजमीन हैं, घरेलू मुलाजमीन रखे जाते हैं, उन पर तशद्दुद हो रहा है और उस सिलसिले में कुछ बच्चे अपनी जान से भी आज वहाँ बैठे और ये एक बहुत ही लम्हा फिक्रिया है। नाज़रीन, ये कानून बना है 2019 में। इसमें इजाज़त दी गई कि 15 साल तक का बच्चा जो है वो घर पे रख सकते हैं, वो मज़दूरी कर सकता है। हालांकि 15 साल भी बहुत कम है, लेकिन चलें, उन्होंने इस सिलसिले में इजाज़त दी ताकि 15 साल का बच्चा काम करे और वो अपने घर वालों के लिए मज़दूरी कर सके, उनके हालात बेहतर कर सके। लेकिन जो बच्चों के साथ जुल्म, ज़्यादती और तशद्दुद हो रहा है वो एक लम्हा फिक्रिया है। ये बहुत सोचने वाली बात है। तो इसी सिलसिले में एक अदारा है वाइज, उसके इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जून 2022 से फरवरी 2025 तक सिर्फ पंजाब में घरों में काम करने वाले बच्चों के ख़िलाफ़ जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद के 73 केस रिपोर्ट हुए, 73 केसेस रिपोर्ट हुए और मज़कूरा 33 महीनों की मुद्दत के दौरान 25 बच्चों को तशद्दुद करके मौत के घाट उतार दिया गया, जिसमें 2 बच्चे और 23 बच्चियां शामिल हैं। नाज़रीन, ये एक सोचने वाली बात है कि ये फूल हैं, इनके स्कूल जाने का उम्र है, इनकी पढ़ने की उम्र है, इनको किसी मजबूरी की वजह से या किसी भी वजह से इनके माँ बाप अगर इधर भेज देते हैं तो इनके साथ क्यों ऐसा होता है। और उसमें कई जाने माने लोग हैं जिनके केसेस का अभी तक पता ही नहीं चला कि वो क्या बना है क्या नहीं बना। अभी कुछ दिन पहले एक बच्ची इकरा पे इस तरह तशद्दुद हुआ और उसकी भी हालत बहुत गैर कर दी। उसमें उस बच्ची का भी जिक्र किया गया कि इकरा के साथ जो ज़्यादती हुई है, इकरा को जो इतना तशद्दुद किया गया हो उस पर, उसके ख़िलाफ़, उनके मालकान के ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई कीजिए। लेकिन लाज़िम हो नहीं रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इतने पुराने केसेस अभी तक अदालतों में हैं और कोई उनकी कोई पुरसाने हाल नहीं है, उनके मतलब कोई पता नहीं चल रहा। और उसके अलावा नाज़रीन, जैसे हम किसी इदारे में काम करने जाते हैं तो हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें बताया जाता है कि इसकी इतनी तनख्वाह है, इसको इतनी छुट्टियां मिलेंगी, इसको खाने का ये टाइम है, ये वो सारा कुछ होता है। लेकिन इन बच्चों के साथ कुछ भी नहीं होता, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, उसका सबूत ही नहीं होता कि ये बच्चा वहाँ पे काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, इसके कोई लेबर एक्ट नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये एक बहुत ही अजीब बात है कि इन बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, इन बच्चों की पढ़ने की उम्र है। 15 साल का बच्चा तकरीबन अगर 5 साल की उम्र में भी दाखिल होता है तो वो उस वक्त 10वीं में होना चाहिए और मैट्रिक उसको तलीम हासिल करनी चाहिए। लेकिन हर माह तकरीबन 2 से 3 तशद्दुद का शिकार होते हैं, जिसमें तकरीबन 90% तो वही लड़कियां हैं जिनको घरों में रखा जाता है और जिन पे जुल्म और ज़्यादती की जाती है। और जो ऐसा करते हैं वो ये नहीं सोचते कि ये फूल हैं, हम इनके साथ कैसे बर्ताव कर रहे हैं, इन पे कैसे तशद्दुद कर रहे हैं। तो मैं मशकूर हूँ इस NGO का जिसका नाम वाइज है। इन्होंने बहुत अच्छी एक बात सामने लेकर आए हैं, जिससे उन्होंने हकाम बाला से ये गुजारिश भी की है कि जो घरों में बच्चे काम कर रहे हैं उनका डाटा कम से कम इकट्ठा किया जाए और कुछ नहीं तो उनके अगर 15 साल की उम्र की आपने इजाज़त दी है तो उनको चेक करके उनकी उम्र 15 ही है ये उस पर पक्का यकीन किया जाए और जो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको चेक किया जाए। तो शुक्रिया नाज़रीन।